औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सवाल शुरू करने से पहले नया आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या बनेगी। एक्स क्यूब माइनस 27 को हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा जो कि है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर। तो हम यही फार्मूला अब इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो एक्स है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म 3x एंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन बन गई है। नेक्स्ट नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो एक दफ़ा इसको हम प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। तो अब ऊपर हमारे पास ये है, इसका आंसर हमारे पास ये आया है, ठीक है। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और नीचे हमारे पास जो ये इसको सॉल्व किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाले टर्म को, तो इसका हमारे पास आंसर आया है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो चीज़ बची है वो ये बची है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू हम लिखेंगे कि एफ़ ऑफ 3 जो है यानी x इक्वल टू 3 जो है वो 6 के बराबर है। यानी एफ़ ऑफ 3 जो है वो किसके बराबर है 6 के। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लेफ़्ट साइड से 3 की तरफ जाएं या राइट साइड से 3 की तरफ जाएं, 3 प्लस हो या 3 माइनस हो, तब भी जो वैल्यू सेम होगी इसके लिए। तो हम एक ही दफ़ा लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ x। ये मैंने इसीलिए इसको एक ही दफ़ा कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप 3 प्लस करेंगे तब भी आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा, अगर आप 3 माइनस करेंगे तब भी आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप अलहदा भी कर सकते हैं, दोबारा यही फंक्शन की वैल्यू लगाएं, फिर दोबारा नेक्स्ट करें -3 माइनस करें और फिर यही वैल्यू लगाएं। तो मैं एक ही दफ़ा इसको कर रहा हूँ, आप भी एक दफ़ा कर सकते हैं इसको, इसमें कोई वो नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास जो ये बनेगा, आप ये नहीं लिखना, आपने जो हमने सॉल्व किया इसको सिंप्लीफाई किया, आपने इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर x प्लस 3। तब हम लिमिट अप्लाई करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 9 ओवर 3 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 27 आएगा, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27, तो 9 ओवर 2। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी और जो लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आई थी 9/2 और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 6। तो ये फंक्शन क्या हुआ डिसकंटिन्यूस, ठीक है। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, किसी मसला है स्टूडेंट्स, तो आप कोई एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रहा हो, किसी भी एक्सरसाइज का हो,
तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करें। ये तो मैं सीरीज़ चला ही रहा हूँ रेगुलरली, मतलब है कि डेली क्वेश्चंस की, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट्स में जो क्वेश्चन या जो एक्सरसाइज बताएंगे ज़्यादा, तो मैं इंशाल्लाह उस एक्सरसाइज को भी साथ साथ आपको सॉल्व करके दूंगा, समझाऊंगा भी सही। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि टच रहिए, और साथ साथ जो है वो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और जो आपको कोई भी मसला हो स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम, क्योंकि हमारे पास अगर हम 2 की तरफ ज़ीरो की तरफ जाएं पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से, तब दोनों फंक्शन की ये है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो आपने क्या लिखना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो अब आप दोनों के लिए एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, साइन 1/x। तो यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो साइन 1/0 यानी साइन इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो लिहाजा या आप लिख लें इसको कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी अगर x जो है वो डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे रियल नंबर्स को, तो ये फंक्शन बताएं कि ये कॉन्टीन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा साइन x के। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह बनेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको ग्राफ को समझना ज़रूरी है। ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास x एक्सिस है। ये y की फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें .1 है, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, -1 है। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह की कर्व होगी, ठीक है, ये, ठीक है, ये वेव हो, तो ये हमारे पास साइन वेव भी इसको कहते हैं। तो इस तरह के जो ग्राफ आपका बनेगा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये 1 है और ये -1 है। तो इसकी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है y एक्सिस के ऊपर साइन एक्स जो ग्राफ है, और लीस्ट वैल्यू जो है वो -1 होती है, ठीक है। तो अब हमने मालूम करना है कि हम कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए पॉइंट ले लेते हैं जो कि x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब आर्बिट्री पॉइंट का मतलब है कि आप कोई भी रियल नंबर जो है इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ए। तो जब हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे ए, तो ज़ाहिर बात है y एक्सिस के ऊपर जो है जब हमारे पास f ऑफ x जो है वो साइन x के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो f ऑफ a होगा किसके बराबर होगा, साइन a के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये x जो है यहाँ पर a है, पॉइंट हमने लिया कोई भी रियल नंबर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, साइन a की बनेगी, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू साइन x, तो f ऑफ a जो है जो हमने पॉइंट ले लिया है कोई भी रियल नंबर, तो वो साइन है। अब ये तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करके ये प्रूव करेंगे कि वाकई ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है साइन एक्स के ऊपर या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो अभी हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट था पहले a, तो अब वो अप्रोच कर रहा है a की तरफ, ठीक है। तो देखिए x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, तो यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट a था, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। और उसके बाद अब वो पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आया, तो देखें अब y की वैल्यू जो है यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है। अब वो और करीब आया a के, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आया वो,
तो अब देखें वो मज़ीद जो है वो क्लोज़ हो गया किसके, साइन ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप इस ए से क्लोज़ होगा एक्स पॉइंट, तो वो किसके करीब होगा, साइन ए के। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो वो किसके बराबर होगा, साइन एक्स के। तो अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, तो ये लिमिट यानी किसकी थी, यानी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। तो अब देखें यहाँ पर कि अब एक्स अप्रोच का, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मौजूद था तो अब वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 1 के ऊपर था, उसके बाद ये यहाँ पर मौजूद आया पॉइंट ए, तो ये देखिए साइन ए के करीब होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अब वो यहाँ आया, ए के बिल्कुल करीब आया पॉइंट, तो देखिए ये भी साइन ए के करीब आ रहा है। ठीक है, यानी वो राइट साइड से पॉइंट अप्रोच करे या लेफ़्ट साइड से अप्रोच करे, दोनों अतराफ से वो साइन ए के करीब आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर थी, यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है वो साइन ए के बराबर थी, एफ ऑफ ए किसके बराबर थी, साइन ए के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव साइड से हैं या नेगेटिव साइड से हैं, तब भी वो साइन ए के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये भी साइन ए के बराबर था, इसकी वैल्यू भी साइन ए आई और इसकी भी वैल्यू क्या थी, साइन ए। ठीक है, तो लिहाजा ए जो है वो क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट था, इसीलिए तमाम रियल वैल्यूज़ के ऊपर ये जो फंक्शन है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।